प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब फॉर्म ऑक्सिलियरी वर्ब जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो हमें देखने को मिलती है इज़, एम, आर। और मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक। ऑक्सिलियरी वर्ब हमने कौन से यूज़ किया यहाँ पर? ही के साथ इज़। और रीड मेन वर्ब है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की है। अ बुक ऑब्जेक्ट है। ओके, ही इज़ रीडिंग अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ आई एम राइटिंग अ बुक। मैं एक बुक लिख रहा हूँ। यूजेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, एक्सप्रेसेस एन एक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यह जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह रियल प्रेजेंट का बोध करवाता है। जैसे ऐसे काम के लिए यूज़ किया जाता है जो बोलने के समय चल रहा हो, है ना। कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम वो सेंटेंस बोल रहे हैं तब वह काम चल रहा हो। इसमें काम के शुरू होने का कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ होता। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ। बच्चे अब खेल रहे हैं। इज़ एम आर का यूज़ मैंने बताया है आपको वर्ब फॉर्म में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, कि बच्चे अब खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बट जब हम बोल रहे हैं तब बच्चे खेल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। हम अब इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं। नेक्स्ट यूजेज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग इंटिमिटेंटली बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ ऐसे काम के लिए भी किया जाता है जो रुक रुक कर चलता है, ज़रूरी नहीं कि वो बोलने के समय भी चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम। शी इज़ निटिंग अ स्वेटर फॉर हर ब्रदर। वह अपने भाई के लिए स्वेटर बुन रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू ही बुन रही है, रुक रुक कर चलता है। जैसे आज कल बुन रही है ना, थोड़ा सा कल बुना, थोड़ा सा आज बुनेगी, मतलब अभी तक उसका जो स्वेटर है वो कंटिन्यू है जो वो अपने ब्रदर के लिए बुन रही है। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन शेक्सपियर। मैं शेक्सपियर पर एक बुक लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, वो बुक ख़त्म होने पर ही खड़ा होऊंगा, ऐसा नहीं है। इट मीन्स आजकल, है ना। इन दीज डेज आई एम राइटिंग अ बुक ऑन शेक्सपियर। ओके, आगे चलते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? टू एक्सप्रेसेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स स्पेशली विद वर्ब्स डिनोटिंग मूवमेंट्स। जैसे और कहाँ यूज़ करते हैं कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में होने वाले, जो कि पहले से ही निश्चित होते हैं कार्य, है ना, उनके लिए यूज़ होने वाली क्रियाओं को बताने के लिए, वर्ब्स को बताने के लिए उन क्रियाओं के साथ जैसे इस टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। हम कल बॉम्बे जा रहे हैं। नियर फ्यूचर है, ये नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स है ना, पहले से ही नियोजित किया हुआ है हमारा, पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। और सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। आज रात तुम क्या कर रहे हो, मतलब पहले से ही तुम्हारी क्या प्लानिंग है, आज रात तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ खाना खाने जा रहे हो। तो नियर फ्यूचर जो होता है, नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स जिनमें मूवमेंट्स बताने वाली वर्ब्स के साथ में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सप्रेसेस डेवलपमेंट एंड चेंजेस। डेवलपमेंट और चेंजेस एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे ही इज़ पुटिंग ऑन वेट दीज डेज। वो आजकल वेट पुट ऑन कर रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल है हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन। हाउस प्राइसेस जो हैं वो फिर से गोइंग अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट और चेंज जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको कुछ और चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे वर्ब्स दैट नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ नहीं की जा सकती। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस टेंसेस में, है ना, आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ नहीं की जा सकती। पहली तरह की है वर्ब्स ऑफ परसीविंग, फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। परसीविंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो हमारी इंद्रिय बोध से बताने वाली होती हैं, जो हम इंद्रियों से वर्ब्स का मतलब एक्सप्रेस करते हैं ना, जैसे फील, स्किन से फील करना, कान से सुनना, आँख से देखना। तो इस तरह से ये जो वर्ब्स ऑफ परसीविंग है, फील, हियर, सी, स्मेल और टेस्ट, ये जो हैं ये यूज़ में नहीं ली जा सकती हैं प्रोग्रेसिव टेंसेस में। जैसे मैं बताती हूँ, अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो किस तरह से रॉन्ग होगा और हमें ये किस तरह से यूज़ करनी है। हमारे एग्जांपल्स हैं, आई हियर अ नॉइज़ आउटसाइड, मैं नॉइज़ सुन रहा हूँ बाहर। नॉट आई एम हियरिंग, देखो हम इस सेंटेंस को आई एम हियरिंग अ नॉइज़ आउटसाइड नहीं लिख सकते, क्योंकि हियर जो है ये वर्ब ऑफ परसीविंग है और हम इसके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने आई एम हियरिंग से स्टार्ट किया हमारा सेंटेंस तो इट विल बी रॉन्ग। और इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, इस मैंगो का टेस्ट स्वीट है। नॉट मतलब नहीं लिखना है हमें, दिस मैंगो इज़ टेस्टिंग। टेस्ट भी क्या है? वर्ब ऑफ परसीविंग है, इसके साथ भी हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने दिस मैंगो इज़ टेस्टिंग स्वीट किया तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो राइट सेंटेंस इज दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। अगला सेंटेंस एक और दिखा देती हूँ आपको बता के, आई कैन सी समवन थ्रू द विंडो, मैं खिड़की में से किसी को देख सकता हूँ, है ना। नॉट आई एम सीइंग, नहीं होगा, आई एम सीइंग समवन थ्रू द विंडो नहीं होगा, ओके, क्योंकि सी भी वर्ब ऑफ परसीविंग है। और भी कुछ वर्ब्स हैं, जैसे वर्ब्स रेफरिंग टू अ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग, मानसिक स्थिति को या भावना को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ब्स होती हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती, यानी उनके साथ वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं होता। जैसे बिलीव, डिज़ायर, डिसलाइक, डाउट, फॉरगेट, हेट, होप, इमेजिन, नो, like, love, mean, prefer, remember, suppose, understand, want, wish, etc. ऐसी ये वाली जो वर्ब्स हैं ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स हैं। फिर से समझेंगे इसे, ये वर्ब्स हमारी मानसिक स्थिति को और हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाली हैं, इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होती। जैसे आई फॉरगेट हिज नेम, अगर हम इसे आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, तो करेक्ट क्या होगा? आई फॉरगेट हिज नेम। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, आई लाइक माई नेबर्स, अगर मैं इसे लिखूँ आई एम लाइकिंग माई नेबर्स तो इट्स रॉन्ग। सही क्या है? आई लाइक माई नेबर्स। तो इस तरह से ये जो वर्ब्स हैं ये हमारी फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए इनके साथ हमें आईएनजी का यूज़ नहीं करना है। और भी है तीसरी तरह की, कौन सी वर्ब हैं? वर्ब्स रेफरिंग टू अ रिलेशनशिप और अ स्टेट ऑफ बीइंग, संबंध या फिर कोई एक अस्तित्व बताने वाली, है ना, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाली जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो नहीं आती हैं, आईएनजी के फॉर्म में नहीं आती हैं। जैसे बी, बिलोंग टू, concern, consists of, contain, cost, depend on, deserve, fit, have, matter, own, possess, remain, require, resemble, etc. अभी कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, नॉट इज़ बिलोंगिंग टू मी।
अगर हम इसको लिखेंगे कि दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी तो ये गलत होगा। तो करेक्ट क्या होगा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, क्योंकि ये क्या बता रही है, किसी का संबंध बता रही है। ये वाली जो वर्ब है बिलोंग जो है, बिलोंगिंग नहीं होगा। ओके। दिव्या रिजेंबल्स हर मदर, नॉट इज़ रिजेंबलिंग, यहाँ पर रिजेंबलिंग नहीं होगा। रिजेंबल होता है किसी के समान दिखना। दिव्या अपनी मम्मी के समान दिखती है, मम्मी की तरह दिखती है, मम्मी के जैसे दिखती है। यहाँ पर नॉट इज़ रिजेंबलिंग जो है वो नहीं होगा। ओके। और एग्जाम्पल है हमारे पास में, राजू एंड रीटा हैव अ कार। राजू एंड रीटा इज़ हैविंग अ कार, आर हैविंग अ कार करेंगे तो ये गलत होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमने 3 तरह की वर्ब्स बताई हैं, वर्ब्स ऑफ परसीविंग, वर्ब्स रेफरिंग टू अ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग, वर्ब्स रेफरिंग टू अ रिलेशनशिप और अ स्टेट ऑफ बीइंग, इन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे।